जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर एनआईए की छापामारी जारी, टेरर फंडिंग से जुड़ा मामला। जम्मू कश्मीर में कुल 45 जगहों पर हो रही एनआईए की छापामारी। श्रीनगर, बडगाम, बारामूला, कुपवाड़ा, गांदरबल, बंदीपोरा, अनंतपुरा, अनंतनाग, शोपियां समेत 14 जिलों में एनआईए के छापे। टेरर फंडिंग केस में छापामारी के दौरान एनआईए बरत रही है सावधानी, स्थानीय पुलिस की भी नहीं मदद। पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से मिला झटका, यूएनएससी ने अफगानिस्तान पर चर्चा में पाकिस्तान को नहीं दिया न्योता। भारत के नीरज चोपड़ा ने रचा इतिहास, टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में जीता गोल्ड मेडल। नीरज चोपड़ा ने अपने दूसरे थ्रो में 87.58 मीटर दूर फेंका जेवलिन, हर प्रतियोगी को आसानी से दी मात। अपने पहले थ्रो में ही नीरज चोपड़ा ने 87.03 मीटर दूर फेंका भाला, निश्चित कर लिया था अपना गोल्ड। नीरज चोपड़ा की जीत पर झूम उठा पूरा देश, जम्मू से कन्याकुमारी तक जश्न का माहौल। नीरज चोपड़ा के घर पानीपत में भी जबरदस्त जश्न, पिता ने कहा गर्व से चौड़ा कर दिया सीना। नीरज चोपड़ा ने मिल्खा सिंह को समर्पित किया अपना गोल्ड, मिल्खा सिंह का गोल्ड जीतने का सपना हुआ पूरा। नीरज चोपड़ा से प्रधानमंत्री मोदी ने फोन पर की बात, कहा पानीपत का पानी दिखा दिया आपने। 15 अगस्त को नीरज चोपड़ा से दिल्ली में मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी, गोल्डन बॉय को दिया निमंत्रण। नीरज चोपड़ा पर इनामों की बारिश, हरियाणा सरकार ने 6 करोड़ नगद देने का ऐलान किया। नीरज की कामयाबी पर झूम उठे हरियाणा के मंत्री अनिल विज, कहा पूरे देश को है नाज। गोल्ड जीतने के बाद नीरज चोपड़ा का पहला बयान, आज कुछ अलग करना चाहता था। नीरज की कामयाबी पर मां की खुशी का ठिकाना नहीं, आज तक से कहा वापसी पर बेटे को खिलाऊंगी उसका पसंदीदा चूरमा। पंचकुला में नीरज की जीत का जश्न, कोच रह चुके नसीम अहमद ने कहा इससे ज्यादा गर्व की बात नहीं हो सकती। 9 अगस्त को शाम 5:15 बजे दिल्ली लौटेंगे नीरज चोपड़ा, राजकीय स्पोर्ट्स सेंटर में होगा उनका जोरदार स्वागत। पुरी में सैंड आर्टिस्ट मानस साहू का नीरज चोपड़ा को सलाम, बालू पर उकेरी तस्वीर। पदक जीतने के बाद नीरज चोपड़ा ने मीडिया से की बात, देश को कहा शुक्रिया। कुश्ती में बजरंग पुनिया ने जीता ब्रोंज मेडल, 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में पदक। बजरंग पुनिया ने कजाकिस्तान के पहलवान को हराकर जीता मेडल, कुश्ती में भारत को टोक्यो ओलंपिक में ये दूसरा पदक। बजरंग पुनिया की जीत पर उनके घर पर जश्न का माहौल, हरियाणा सरकार ने इनाम का ऐलान किया। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने जीते कुल 7 मेडल, अब तक के ओलंपिक इतिहास में सबसे ज्यादा पदक। नीरज चोपड़ा की सुनहरी जीत का केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने जमकर मनाया जश्न, घर में खोली शैंपेन। नीरज के देश को सोने का तगमा दिलाने पर अमरोहा में एक कलाकार ने उन्हें किया सैल्यूट, नीरज की आदमकद तस्वीर बनाई। नीरज चोपड़ा के ओलंपिक में गोल्ड जीतने पर छपरा में जमकर मना जश्न, दिवाली की आतिशबाजी जैसा दिखा नजारा, लोगों ने एक दूसरे को खिलाई मिठाई। अब राहुल के ट्विटर अकाउंट पर गिरी गाज, कांग्रेस का दावा राहुल का ट्विटर अकाउंट अस्थायी रूप से निलंबित। ट्विटर ने राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड किए जाने से इनकार किया। कांग्रेस ने राहुल का अकाउंट लॉक होने का दावा दिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के यूपी दौरे का आज दूसरा दिन, लखनऊ में बीजेपी के मिशन 2022 की बन रही रणनीति। जेपी नड्डा लखनऊ में आज कोरोना वॉरियर से करेंगे वार्ता, दोपहर 3 बजे प्रदेश में कोरोना नियंत्रण उपायों पर करेंगे समीक्षा बैठक। जेपी नड्डा ने कल सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में बीजेपी जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों संघ की थी बैठक। जेपी नड्डा ने विपक्ष पर किया वार, कहा संकीर्ण मानसिकता के लोगों को जनता नहीं सौंपेगी सत्ता। जेपी नड्डा ने किसानों की बीजेपी सरकार के साथ होने का दावा किया, बोले यूपीए सरकार की तुलना में सरकार कृषि पर खर्च कर रही है दोगुना।
बिहार के सिरसा में आरजेडी का प्रदर्शन, जाति जनगणना की मांग को लेकर आवाज बुलंद की। कर्नाटक में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा, बम्बई सरकार में आरगा ज्ञानेंद्र को मिला गृह मंत्रालय। कर्नाटक में मंत्री सुनील कुमार को मिला ऊर्जा मंत्रालय का प्रभार, नागेश को मिला प्राथमिक शिक्षा विभाग। राज कुंद्रा को बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका, बिना समन गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी पर आतंकी हमला, एक जवान शहीद, पूरे इलाके की घेराबंदी। दिल्ली में 15 अगस्त को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम, नए पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने जवानों से बात की। राज कुंद्रा को बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका, बिना समन गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। पुलिस ने बॉम्बे हाईकोर्ट में कुंद्रा की याचिका पर दी दलील। 19 जुलाई को भेजे गए समन पर कुंद्रा ने साइन करने से किया था इनकार। कर्नाटक में मंत्रियों के विभागों का हुआ बंटवारा, बम्बई सरकार में आरगा ज्ञानेंद्र को मिला गृह मंत्रालय। कर्नाटक में मंत्री सुनील कुमार को मिला ऊर्जा मंत्रालय का प्रभार, नागेश को मिला प्राथमिक शिक्षा विभाग। राजस्थान के बारां में भी सैलाब का संकट, सोना गांव में फंसे 300 लोगों को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया गया। बारां में तेज बहाव की वजह से कार समेत बहे 3 मुसाफिर, मुश्किल से बचाई जा सकी जान। बारां में 7 दिनों की बारिश से आई आफत, कई गांवों का कटा संपर्क। झालावाड़ में सैलाब की आफत में राहत के लिए टोने टोटके पर दिखा लोगों का भरोसा, आपदा से पार पाने के लिए लोगों ने किया दीपदान। राजस्थान के कोटा में सैलाब का जबरदस्त संकट, लोकसभा स्पीकर ने हवाई सर्वे से बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। कोटा में बाजार में दुकानों की पहली मंजिल तक दिखा जल भराव, राहत और बचाव में आगे आए सेना और एनडीआरएफ के जवान। कोटा में बाजार में सड़क पर डूबा ट्रैक्टर, बाजार में चल रही नाव, बदतर हुए हालात, एनडीआरएफ जवानों की शहर में चली राहत और बचाव के लिए नाव। कोटा में पुल के ऊपर बहता दिखा दरिया, मूसलाधार बारिश की वजह से बांधों से छोड़ा जा रहा है पानी। राजस्थान के झालावाड़ में भी सैलाब का संकट, खानपुर में जैन मंदिर में भरा पानी। जैन मंदिर में गर्भगृह समेत हर जगह 3 से 10 फीट तक पानी भरा। झालावाड़ में मंदिर परिसर में पार्किंग में खड़ी गाड़ियां डूबी, मदद के लिए प्रशासन की टीम पहुंची। पिथौरागढ़ में मुंसियारी रोड पर फ्लैश फ्लड में फंसी कार, पहाड़ी से हाईवे पर हो रहे तेज बहाव का दहला देने वाला विजुअल सामने आया। मध्य प्रदेश के श्योपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का मंत्री भरत सिंह ने किया दौरा, पीड़ितों ने रोका काफिला, अव्यवस्था पर सुनाई खरी खोटी। यूपी के हमीरपुर में सैलाब का संकट, यमुना और बेतवा नदी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर। हमीरपुर में 12 से ज्यादा गांव में बाढ़ से तबाही, सैकड़ों मकान धराशायी। हमीरपुर में कई गांवों का मुख्यालय से टूटा संपर्क, सैलाब में टापू में तब्दील हुए कई गांव। गुरुग्राम में जबरदस्त बारिश, जल भराव का संकट, कई गाड़ियों की रफ्तार सुस्त पड़ी। शिवमोगा में मूसलाधार बारिश के बाद पहाड़ियों पर जगह जगह फूटे झरने, दिखा खूबसूरत नजारा। शिवमोगा में वाटरफॉल देखने के लिए उमड़े लोग, प्रकृति का मनमोहक नजारा लेने के लिए पहुंचे बड़ी संख्या में लोग। वाराणसी में गंगा में उफान से सैलाब का संकट, खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंगा, प्रशासन ने निचले इलाकों के लिए जारी किया अलर्ट। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में एक इंस्पेक्टर और सिपाही ने 35 लोगों को सैलाब के बीच से किया रेस्क्यू, सिर्फ एक ट्यूब के सहारे बचाई लोगों की जान, वीडियो वायरल। आरा में बाढ़ से बढ़ी मुसीबत, कई गांव सैलाब में घिरे। आरा में कुछ गांव का मुख्यालय से संपर्क कटा, कटान से विस्थापन की आई मजबूरी। प्रयागराज में गंगा यमुना का बढ़ा जलस्तर, बाढ़ का संकट। नोएडा के सेक्टर 122 में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का विरोध, थाली बजाकर बच्चों और महिलाओं ने नीलामी पर रोक लगाने की मांग की। गाजियाबाद के भोजपुर इलाके में किसान की हत्या, पुलिस को गला दबाकर हत्या का शक। अलवर में ऑनलाइन सट्टा किंग समेत 7 गिरफ्तार, 21 लाख रुपए नगद बरामद। मुजफ्फरनगर में भाई ने भाई पर किया हमला, पैसे के लेन देन में वारदात, घायल करने के बाद भागा आरोपी। बाड़मेर में मां ने 6 साल की बेटी और 3 साल के बेटे को फंदे पर लटकाया, वारदात के बाद खुद दी जान, दहेज प्रताड़ना का आरोप। राजस्थान के जालौर में मुठभेड़ में 1 लाख के इनामी बदमाश को लगी गोली, पुलिस ने हथियार समेत गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती करवाया। यूपी के बदायूं में दर्दनाक हादसे में 3 बाइक सवारों की मौके पर मौत, एक घायल, बेकाबू दूध टैंकर ने कुचला। यूपी में कोरोना काल में भी गोपालगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लटका ताला।
मुजफ्फरपुर में छेड़खानी के आरोपी की पंचायत में चप्पलों से पिटाई, पीड़ित महिला ने पीटा, वीडियो हुआ वायरल। मध्य प्रदेश के पन्ना में मछली पकड़ने के दौरान फटा डायनामाइट, 3 मछुआरे घायल, 2 की हालत गंभीर।